अभी तक अपन ने देखा कि जो एमएस वर्ड में अपन टाइटल बार और मेन्यू बार में क्या क्या ऑप्शन या एलिमेंट होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। अब अपन देखते हैं कि कीबोर्ड की सहायता से एमएस वर्ड में क्या क्या शॉर्टकट कीज यूज होती हैं और उनका कैसे अपन यूज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही आसानी से सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, ये जो शॉर्टकट कीज होती हैं एक कीबोर्ड के द्वारा अपन डायरेक्ट कमांड देते हैं वर्ड प्रोसेसर को और उनका यूज अपन तुरंत कर सकते हैं। ये सारी चीजें वर्ड प्रोसेसर में भी अवेलेबल होती हैं, पर शॉर्टकट कीज से अपन अपने काम को जल्दी और आसानी से निपटा सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं मेन शॉर्टकट कीज क्या होती हैं वर्ड प्रोसेसर में और नॉर्मल शॉर्टकट कीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंग्लिश अल्फाबेटिकल की कि जो ए से लेके जेड वर्ड है उनमें कैसी जो कीबोर्ड की जो की होती है ए से लेके जेड तक उनका अपन कैसे यूज कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में प्रोसेसिंग के लिए। तो अपन ने सारी चीजें देखी, अब अपन देखते हैं एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज। एमएस वर्ड शॉर्टकट कीज। एमएस वर्ड की जब शॉर्टकट की बात करते हैं तो अपने पास जो अल्फाबेट है ए से लेके जेड तक, सबसे पहले अपन वो शॉर्टकट कीज देखते हैं जो ए से लेके जेड तक काम आती है और अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही आसान बनाती है। और जो शॉर्टकट कीज है वो अपन कीबोर्ड से यूज करते हैं, तो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो परफेक्ट बनता है और जल्दी बनता है। सबसे पहली जो कंट्रोल की है वो है CTRL प्लस A। CTRL प्लस A, तो CTRL प्लस A का मतलब क्या है? सिलेक्ट ऑल। अगर अपन को अपना जो डॉक्यूमेंट है तो ये जो कंट्रोल की है कंट्रोल प्लस A, इसका मतलब है कंट्रोल और A को एक साथ दबाना है तो ये जो काम है वो पूरा होगा। इसका मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल मतलब अपन जो अपना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसमें अपन सारी चीजें अगर सिलेक्ट करनी है, अगर 10 पेज का डॉक्यूमेंट है तो 10 पेज का कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा, 5 पेज का डॉक्यूमेंट है तो 5 पेज का कंटेंट है जो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए अपन ए शॉर्टकट की कंट्रोल ए सिलेक्ट करते हैं। दूसरा जो अपने कंट्रोल की है कंट्रोल प्लस बी। जो कंट्रोल प्लस बी है वो होती है अपने डॉक्यूमेंट की किसी लाइन, किसी पैराग्राफ या किसी वर्ड को बोल्ड करने के लिए, तो ये होती है कंट्रोल बी। अगर अपन को अपने पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो अपन इसका यूज करते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट में किसी लाइन ऑफ पैराग्राफ को अपन को दिखाना है कि अपन ने जिसको डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए दिया गया है, चाहे वो बॉस हो चाहे वो टीचर हो, तो वो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को या लाइन को जरूर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस डॉक्यूमेंट की, तो उसके लिए अपन बोल्ड का यूज करते हैं। अभी जब अपन प्रैक्टिकल देखेंगे इसके बाद में तो सारी चीजें अपन परफॉर्म करके देखेंगे कि वो कैसे यूज होती हैं। अगली जो शॉर्टकट की है
सी, कंट्रोल प्लस सी, और इसका मतलब होता है कॉपी करना। कॉपी का मतलब क्या होता है कि अगर अपन अपने डॉक्यूमेंट से कोई लाइन, वर्ड या पैराग्राफ कॉपी करना चाह रहे हैं और दूसरी जगह पे अपन उसका यूज करना चाह रहे हैं, तो ये अपन कंट्रोल प्लस सी कमांड का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अपने डॉक्यूमेंटेशन में कई शब्द या कुछ लाइनें या कई पैराग्राफ ऐसे हो सकते हैं जिनका एक ही डॉक्यूमेंट में बार बार यूज किया जा रहा हो, या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट में उनका यूज किया जा रहा हो। वो कॉमन हो दो डॉक्यूमेंट्स में, दो या दो से ज्यादा डॉक्यूमेंट में वो चीजें कॉमन हो, तो उसके लिए अपन कंट्रोल सी का यूज करके उस पर्टिकुलर वर्ड को, लाइन को या पैराग्राफ को बहुत आसानी से कॉपी करके दूसरी जगह पे जहां चाहिए वहां पे अपन डाल सकते हैं। अगला जो अपना कमांड है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल डी जो कमांड है वो फॉन्ट से रिलेटेड है। फॉन्ट से रिलेटेड का मतलब है कि अगर अपन को कोई फॉन्ट अपन ने चेंज किया, जो अपन ने पढ़ा था पिछले उसमें एलिमेंट्स में कि फॉन्ट क्या होता है, तो अगर अपन ने फॉन्ट में कुछ चेंज किया है और अपन को समझ में नहीं आ रहा है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट करने के लिए अपन कंट्रोल डी का यूज करते हैं। कंट्रोल डी भी फॉन्ट के डिफॉल्ट सेटिंग के लिए या अपन डिफॉल्ट सेटिंग बदलने के लिए इसका अपन यूज करते हैं। अगली जो शॉर्टकट की है अपनी कंट्रोल प्लस ई। अपन ने अलाइनमेंट में देखा था कि अलाइनमेंट तीन तरह के होते हैं, एक लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक राइट अलाइनमेंट होता है और एक सेंटर अलाइनमेंट होता है। तो अगर अपने डॉक्यूमेंट को अपन बना रहे हैं तो अपन कहां से चालू कर रहे हैं, अगर लेफ्ट अलाइनमेंट लिया है अपन ने और मार्जिन यहां पे सेट किया है तो डॉक्यूमेंट यहां से चालू होगा हर बार, हर लाइन, ठीक है, और यहां से सेट होगा। राइट अलाइनमेंट तो यहां से सेट होगा और लेफ्ट अलाइनमेंट यहां से होगा। सेंटर अलाइनमेंट इस पर्टिकुलर मोड से सेट होगा, वो यहां से यहां फिर वापस अपन को जस्टिफाई करना पड़ेगा पैराग्राफ को। तो अलाइनमेंट के लिए अपन इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। कंट्रोल ई का जो यूज करते हैं वो अपन सेंटर अलाइनमेंट के लिए करते हैं। सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट के लिए अपन कंट्रोल ई का उपयोग करते हैं। अगली जो शॉर्टकट कीज है वो है अपनी कंट्रोल प्लस एफ। ये जो शॉर्टकट कीज है, अगर अपन को अपने डॉक्यूमेंट में कुछ खोजना है, ढूंढना है, कोई वर्ड, लाइन या पैराग्राफ और अपन को नहीं मिल रहा है, तो अपन कंट्रोल एफ शॉर्टकट की से उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपना डॉक्यूमेंट 1, 2 या 4 पेज का है तो अपन उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, पर अगर अपना डॉक्यूमेंट 500 पेज का है और कोई वर्ड या लाइन ढूंढनी है अपन को, तो अपन एक एक करके ढूंढेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है अपन को मिले ही ना।
क्योंकि डॉक्यूमेंट जितना बड़ा होता है उसको ढूंढने में उतनी ही मुश्किल होती है। इसलिए अपने पास एक कंट्रोल F करके शॉर्टकट की है कि अगर अपन कंट्रोल और F को एक साथ दबाएंगे तो एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगा, उसमें वो वर्ड या लाइन डालेंगे और ओके बटन दबाएंगे तो अपन उस पर्टिकुलर लाइन पे, भले ही वो 500 पेज में से 493 नंबर के पेज पे हो, वो सर्च करके आपको दे देगा। और जितनी बार वो वर्ड या लाइन यूज किया गया है अपन एंटर दबाते जाएंगे, उतनी बार अपन को नेक्स्ट पर्टिकुलर जो लाइन या वर्ड है वहां पे वो पहुंचाता जाएगा। तो उससे अपन को ये भी पता पड़ जाएगा कि अपन ने किन किन पेजों में वो वर्ड या लाइन यूज किया है। तो ये जो शॉर्टकट की है वो फाइंड करने के लिए यूज होती है, डॉक्यूमेंट में लाइन, वर्ड या पैराग्राफ को फाइंड करने के लिए यूज होती है। अगली जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जी जो है वो गो टू कमांड के लिए यूज होती है। कंट्रोल प्लस जी ये गो टू कमांड के लिए यूज होती है। अगर किसी पर्टिकुलर लाइन पे या किसी पर्टिकुलर वर्ड पे अपन डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं तो अपन गो टू कमांड दे देंगे तो उस वर्ड या लाइन पे या पैराग्राफ पे अपन डायरेक्ट पहुंच जाएंगे या पेज पे। गो टू के लिए यूज होती है एक पर्टिकुलर कंट्रोल प्लस जी गो टू कमांड के लिए यूज होती है। एक पेज या लाइन पर सीधे पहुंचा देती है आपको, पेज या लाइन पर सीधे ही आपको पहुंचा देगी। पेज या लाइन पर सीधे पहुंचाती है, पेज या लाइन पर सीधे पहुंचा देगी।